दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित करेगा। आज फिर निवेदन करूंगा, इस नेपाल देश की पावन धरा से डोलेश्वर महादेव की कथा में निवेदन करना चाहूंगा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, बड़ी है यहाँ, बताना। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल एक दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास करता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी निश्चित। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्याध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्याध्ययन करो, तो फिर बाबा पर समर्पित होकर, बाबा पर विश्वास कर की दुकान खोल रहा है, बेलपत्री और शहद वाला, जिस उपाय को करने से अगर बच्चा पढ़कर भी नहीं जाता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी बड़ा होता है तो भी वो परीक्षा में पास हो जाता है। पर दोस्तों उसके लिए बच्चों को भी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है, उपाय को करते समय मन में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यह जो उपाय जितने भी होंगे बच्चों के लिए, यह सिर्फ बच्चों को अपने हाथ से करने हैं। अब देखिए बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, बच्चों को उपाय समझ भी नहीं आ सकता, तो इसके लिए जो भी घर के बड़े होंगे, माताएं बहनें होंगी, वह इस उपाय को करने में अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला उपाय सभी बच्चों के लिए है, जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो सबसे पहले सुनो। देखो बोर्ड परीक्षाओं को आने में अभी थोड़ा समय है, ठीक है, ऊपर कोई दबाव नहीं है। बच्चों से जितना पढ़ाई हो सके, जितना उनसे याद हो सके, जितना वो पढ़ सकें अपने परीक्षा के लिए, उतना ही पढ़ें, ठीक है। उतना पढ़ने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा का दिन आए, पेपर जब आपका हो, तो भाई उससे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों के पास समय कम होता है, भाई उन्हें जल्दी से जल्दी परीक्षा में पहुंचना रहता है। तो भाई वो लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट को करने, मतलब अपने 5 मिनट दे दें इस उपाय को करने के लिए। तो अब आपको उपाय को करने के लिए करना क्या है, देखो सुबह सुबह आप इस उपाय की एकदम से तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए जिस दिन आपका पेपर हो उससे एक दिन पहले रात्रि में आप इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना। मतलब जो जो सामग्री इस उपाय में लगेंगी या जो उपाय को करने की जो प्रक्रिया है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए इस उपाय को करने में हमें मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो है बेलपत्री और दूसरा है शहद, ठीक है।
एक है बेलपत्री और दूसरा है शहद। देखिए शहद का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों शहद आप लोगों को शुद्ध वाला लाना है जो कि पूजन वाले कार्यों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एक बेलपत्री अच्छी वाली और एक शहद, मतलब एक शहद की छोटी सी डिब्बी आती है पूजन वाली, आप वह ले सकते हैं, या आपके पास पूजन वाला शहद अलग से रखा हो तो आप वो भी ले सकते हैं, है ना। अब इस समय पर बहुत सारे लोगों को ये भी एक समस्या आ सकती है कि अगर हम इस उपाय को करने में थोड़ा लेट हो जाएं या हमें बेलपत्री ना मिले तो उस समय पर हम क्या करें। तो देखिए शहद तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, पर हो सकता है कि भाई आपको बेलपत्री ना मिले, तो उस स्थान पर दोस्तों आप भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल में ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, सिर्फ यही एक रास्ता है इस उपाय को पूरा करने के लिए, है ना। तो आपकी एक बेलपत्र और अपना थोड़ा सा शहद अपने साथ में रखना, अभी इसका कुछ भी नहीं करना है, मात्र अपने साथ में रखना। और जिस दिन आपका पेपर हो उसके उसी दिन सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में आप जल्दी से पहुंच जाना। ठीक है, और 5 मिनट का यह उपाय उस दिन ज़रूर कर लेना। अब देखिए इस उपाय को करने के लिए घर के जो बड़े हैं वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाइए, ताकि वह ये उपाय सही तरीके से कर सके और उनको इस उपाय का फल भी मिल सके। ठीक है, तो बच्चों को करना क्या है, देखिए बच्चों को अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। जो बच्चा परीक्षा देने के लिए जा रहा है उसको, तो पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचना। सुबह सुबह पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जाकर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना है। आपके पास वैसे भी समय कम रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले जाकर आपको जल चढ़ाना है। शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर अपना वह उपाय कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है। ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी वह बेलपत्र अपने सामने रखना है। बेलपत्री का जो चिकना भाग होगा वह आपको अपने सामने की तरफ करके रखना है। ठीक है, अब जो आप अपने साथ में शहद लेकर आए हुए हैं, इस शहद को इस बेलपत्र की बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती पर लगा दीजिए। कैसे लगाओगे, देखिए थोड़ा सा शहद उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाइएगा और उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में शहद को अपनी सीधे हाथ की उंगली से फेर दीजिएगा। ठीक है, पूरे में फेरने के बाद दोस्तों अब यह बेलपत्री आपके उपाय के लिए तैयार हो जाती है, और इस बेलपत्री के ऊपर यह शहद आपको भगवान शिव जी के मंदिर में आकर ही लगाना है ना। तो जैसे ही आपकी यह बेलपत्र उपाय के लिए तैयार हो जाती है, तो मात्र आपको इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, या ये कह लो कि इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के जो सामने की तरफ का भाग होता है, मतलब शिवलिंग को आप सामने की तरफ से देखते हो ना, तो वो सामने की तरफ की भाग पर आप लोगों को इस बेलपत्र को चिपका देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर चिपकाने से मतलब यह है कि आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर जब शहद लगाया है, तो भाई वह शहद के जरिए आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका सकते हैं। और जैसे ही यह बेलपत्र चिपका दें आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, तो आपका उस दिन जो भी पेपर पड़े, जो भी परीक्षा हो, उस परीक्षा के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर लें, उनसे निवेदन कर लें कि आप उस परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग यह बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका देते हो, वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना और धूप देकर सीधा अपने पेपर के लिए निकल जाना। ठीक है, अपने माथे पर तिलक भी ज़रूर लगा लेना भगवान शिव जी के मंदिर से। ठीक है, और भगवान को धूप देकर आप अपने परीक्षा की ओर निकल जाना और भगवान का नाम लेकर अपनी परीक्षा लिखना शुरू करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर लिखना शुरू करना। आप परीक्षा पेपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और अपनी परीक्षा का पेपर लिखना शुरू कर देना। अब आपने जितनी भी मेहनत करी होगी, आपकी मेहनत का फल आपको अपने आप मिल जाएगा। आपकी नहीं किया, जिस दिन आपकी परीक्षा पड़े उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह ये वाला उपाय करके ही अपनी परीक्षा देने के लिए जाना है, जिससे कि आपको उस परीक्षा अगले सोमवार के दिन कर लेना। सोमवार के दिन कर लो, प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है, तिथि और वार भगवान शिव से जुड़े हुए होने चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। सबसे पहला उपाय आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करेगा। मानसिक यानी कि अगर वो कुछ ज़्यादा ही सोचता है, ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से वो घर में चिल्ला चोट करता है, अगर वो बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल चलाता रहता है, सर दुखता है, आँख दुखती है, पर फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मानता है, तो पहला उपाय आपको करना है। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में लेना है पीला चंदन। देखिए पीला चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है, पूजन सामग्री वाली दुकान पर आपको मिल जाता है, तो आप वहां से लेकर के आ जाना। पीले चंदन से ही ये उपाय होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, पीला चंदन लेना, घिसा हुआ भी ले सकते हैं पाउडर के फॉर्म में जो आता है, नहीं तो आप पीले चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं। पीले चंदन का लेपन
भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको करना है। कैसे करेंगे पीले चंदन का लेपन? पूरे शिवलिंग पर पीले चंदन का लेपन शुद्ध जल डाल करके पीला चंदन पूरे शिवलिंग पर आपको लगा लेना है। ठीक है, केवल भगवान शिव के ऊपर लगाना, ना तो पार्वती माता के हस्तकमल के वहाँ पर लगाना है, यानी कि कटी भाग के ऊपर ऊपर पूरा पीला चंदन जो है वो आपको लगा लेना है। पीला चंदन लगाते समय आपको पूरे हाथ का इस्तेमाल करना है और पूरा पीला चंदन का लेपन करना है। पीले चंदन का लेपन करते हुए आपके बच्चों का स्मरण करना है, जो ज़्यादा शरारती है, जो आपकी बात नहीं मानता है, उसका स्मरण करना, और पूरा पीले चंदन का आपको लेपन कर देना है। जैसे ही पीले चंदन का लेपन करेंगे, एक खाली कटोरी लेकर के जाना और जो आपके हाथ में जो पीला चंदन लगा रहेगा उस पीले चंदन को उस कटोरी के अंदर निकाल लेना। ठीक है, आगे आपको बात समझ में इतनी। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब ये कटोरी में जो पीला चंदन जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ था, जो आपने निकाला हुआ है, वो आपको ले जाना है। भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि ये पीला चंदन बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराए, मन को शीतलता प्रदान करे, जीवन में शीतलता आए, क्रोध जो है इसका दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये मैं लेकर के जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए ये पीला चंदन ले जाना है आपके घर में। जो भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता है उसको पीली टीकी आपको उसके मस्तक पर लगा देनी है। देखिए, यदि वो पीली टीकी लगाने नहीं देता है आपको, तो आप क्या करना है, उसके मस्तक पर, सिर पर आपको ये पीली एक बिंदी आपको लगा लेनी है मात्र। जितने दिन ये चल जाए पीला चंदन, पीले चंदन के अंदर रोज जल मिलाते रहना। जल कहाँ का लेंगे? मटके का ही जल मिलाना, ताकि पितरों का भी आशीर्वाद उसे मिलता रहे। तो पीली चंदन की टीकी उसे रोज लगाना है। देखिए, अब दूसरा उपाय, आपको क्या करना है, मात्र 1 लोटा जल लेना है और आपको सोमवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के ऊपर ये 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही भगवान शिव के ऊपर जल पड़ेगा और वो जलाधारी के वहाँ से निकलेगा, तो वहाँ से जब निकलेगा जल, तो वो आपको जल झेल लेना है। ठीक है, किसी भी पात्र में झेल लेना है और उस जल को आपको घर पर लेकर के आना है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है, सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये भी उपाय बच्चों के क्रोध को दूर करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जीवन जो है वो सुखमय बनाता है। क्या करना है, ये जो जल है, जो भी बच्चा आपका है वो जब भी स्नान करता है तो बाल्टी में ये जो जल है आपको तुमरुका जी का नाम लेकर के थोड़ा सा जल आपको डाल देना है। देखिए, सोमवार के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो मंगलवार के दिन आपको बाल्टी के अंदर ये डाल करके उसे स्नान करवाना है। और अगर वो इससे स्नान करता है तो उसके जीवन में सुख आता है, शांति आती है, और वो जो गुस्सा करता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो ये उपाय लगातार 5 सोमवार आपको करना है। 5 सोमवार करें, मंगलवार के दिन वो जब भी स्नान करेगा उसके अंदर पूरा जल आपको डाल करके उसमें मिला देना है। देखिए, अब तीसरा उपाय, ये उपाय बच्चों को ही करना है, जिनको गुस्सा आता है, जो बात नहीं मानते हैं, उनको ही करना है। त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती है जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, उन तीनों उंगली पर आपको पीला चंदन लगाना है। और वो जो बच्चे हैं वो पीले चंदन की ये त्रिपुंड वाली जो उंगली है उससे उन्हें ओम बनाना है। ओम कहाँ पर बनाएंगे? भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम बनाना है और चंद्र बिंदु भी लगाना है। देखिए, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उपाय भी सोमवार के दिन करना है। लगातार 3 सोमवार अगर बच्चे ये उपाय करते हैं तो उनके जीवन का जो गुस्सा है, बहुत सारे मन में बहुत सारे बच्चों को लगता भी है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। मात्र ओम बनाना है त्रिपुंड वाली उंगली से, पीले चंदन से। आगे आपको बात समझ में, इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय जो कि महा उपाय है, चौथे उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेना है। मात्र 7 चावल के, 7 चावल के दाने लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए अक्षत के दाने। ठीक है, साथ में आपको 5 फूल लेने हैं, वो भी सफ़ेद, किसी भी प्रकार के फूल ले सकते हैं, लेकिन 5 सफ़ेद फूल लेना है। ठीक है, साथ में आपको लेना है एक धुरवा घास। अब ये धुरवा घास जो लेंगे, धुरवा घास हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप घास तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 2-3 गांठ होती है। मतलब पत्ती जैसी उगती है, उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है, उसके ऊपर एक और पत्ती उगती है, इस प्रकार से गांठ बीच में लगी हुई रहती है। तो एक धुरवा घास ऐसी ढूंढ के लाना जिसके अंदर 3 गांठ लगी हो, यानी कि जो बड़ी जो घास होती है ना उसमें 3 गांठ मिल ही जाती है। ठीक है, आपको आपके हाथ से नहीं लगाना है, 3 गांठ वाली धुरवा घास आपको लेनी है। और ये तीनों सामग्री लेकर के, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब इस जल के पात्र के अंदर 7 चावल के दाने डाल दें, 5 सफ़ेद फूल डाल दें, एक धुरवा घास डाल दें। अब उसके बाद आपको ये जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने से पहले आपके बच्चों का स्मरण करें कि ये जो मेरा बच्चा है ये सही मार्ग पर चले, ये जो भी गलत संगत में पड़ गया है ये संगत उसकी दूर हो जाए,
वो सुधर जाए और वो घर में जो क्लेश मचाता है वो सब दूर हो। महादेव की कृपा ऐसी हो कि जीवन के सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए देखिए चावल जो है शीतलता प्रदान करते हैं, दुर्वा घास जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराती है। अब देखो अर्पित कैसे करना है। आप शिवलिंग पर जल कहीं से भी चढ़ा रहे हो तो जो जल का जो मुख होगा, वो जो लोटे का जो मुख होगा वो आपकी तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ